फिर रघु और रामू राजमहल पहुंचते हैं। कहो क्या परेशानी है तुम लोगों को? महाराज, परेशानी हमें नहीं, परेशान तो एक आदमी कर रहा है सबको, बस उसी की शिकायत हम लेकर आए हैं। महाराज, मेरा छोटा भाई रमन चोर है, उसने खजाना चुराया है और खुद ऐश कर रहा है। ये क्या बात कर रहे हो? हमारे राज्य में चोरी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैनिकों, अभी जाओ और उस रमन को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो। जाओ। फिर सैनिक जाता है और कुछ ही देर में रमन को राजमहल ले आता है। रमन, ये क्या है? क्या तुमने सच में खजाना चुराया? महाराज, आपको प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, ये सच नहीं है, ये खजाना मुझे मिला था। मैंने इसे किसी से चुराया नहीं है और मैंने इसे अपने लिए रखा भी नहीं है, बल्कि अपने गांव के गरीबों और दुखियों की मदद के लिए लेकर आया हूँ। मैंने चोरी नहीं की महाराज। हमारे राज्य में चोरी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पर सुनो, सच सामने आने के बाद ही कोई निर्णय होगा। तभी रमन चुपके से दोनों भाइयों की जेब में कुछ सोने के सिक्के रख देता है। नहीं महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। ये मेरे दोनों भाई हैं जो मुझसे जलते हैं और लालच में पड़कर झूठ बोल रहे हैं। आप तलाशी लीजिए, इनके पास चोरी का सामान जरूर होगा। सैनिकों, इन दोनों भाइयों की तलाशी तो लो। फिर सैनिक दोनों भाइयों की तलाशी लेते हैं और उन दोनों की जेब से सोने का सिक्का निकालते हैं। महाराज, इन दोनों के जेब में सोने के सिक्के मिले हैं। ओह, तो यही सच है। इसका मतलब ये दोनों झूठ बोल रहे थे। सैनिकों, तुरंत इनको सजा दो और सबके सामने इनकी बेइज्जती होनी चाहिए, ताकि कोई भी लालच में ऐसा ना करे। ले जाओ इन्हें। सैनिक दोनों भाइयों को पकड़कर सबके सामने मारते हैं। गांव वाले देखते हैं। रघु और रामू शर्म से सिर झुकाते हैं। फिर ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गांव में सैनिक आता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। महाराज ने तुम सभी को महल बुलाया है, इसीलिए आज सभी गांव वाले महल में उपस्थित हो जाएं। राजकुमारी का स्वयंवर है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। राजकुमारी का स्वयंवर होगा, मतलब देखने लायक होगा। चलो भाई, हम सब लोग जरूर आएंगे। हाँ। अरे, ये मौका तो हमें हाथ से छोड़ना ही नहीं चाहिए। रामू, चलो हम दोनों भी चलते हैं। वहाँ रमन जरूर आएगा, उसे नीचा दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलिए हम भी चलते हैं और इस बार तो रमन को हरा कर ही रहेंगे। हाँ। अरे बेवकूफों, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम दोनों से ये काम होगा? अरे छोड़ो, पूरे गांव में जोकर बन गए हो जोकर। तुम दोनों तो बस मार खाने वाले ढोलक हो, जहाँ जाते हो वहाँ बजा दिए जाते हो। यानी कि ऐसे ढोलक जिस पर कोई भी हाथ मार के तनक तनक धन धन कर देता है तुम्हारा। अरे काका, देखना, हम भी इस बार बाजी मारेंगे और फिर सबकी बोलती बंद कर देंगे। हाँ। फिर सभी गांव वाले राजमहल की तरफ जाते हैं। सभी लोग मेरी बात सुनो। जो 2 दिन के अंदर सबसे ज्यादा धन कमाएगा, उसी से मेरी राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। हाँ हाँ भैया, देखो महाराज ने हमें एक मौका दिया है। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हाँ, बिल्कुल, हम तुरंत शुरू करते हैं भैया। रमन को पता भी नहीं चलेगा कि हम कितने चालाक हैं। महाराज, मैं भी धन लाकर दूंगा। आप देखिएगा, मैं मेहनत और ईमानदारी से सब करूंगा। फिर तीनों भाई दरबार से निकलते हैं। रघु और रामू हंसते हुए कहते हैं। रामू, अब आने वाला है असली मजा। रमन को देखना, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हम इतना धन ले आएंगे। हाँ भैया, और अगर रमन आगे बढ़ा तो बस उसकी चालाकी को मात दे देंगे। बस अब हमें किसी भी तरह से मुखिया के घर चोरी करना है। सुना है उसकी तिजोरी में बहुत सारा खजाना है। अगर वो हमारे हाथ लग जाए फिर तो कमाल हो जाएगा, कमाल। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा रामू। चलो, हम आज रात ही मुखिया के घर चोरी करके फिर वो सारा खजाना राजा को दे देंगे। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी मुझसे कर देंगे। फिर हम दोनों मिलकर पूरे राज्य पर राज करेंगे। रघु और रामू मुखिया के घर चोरी करने जाते हैं और चोरी चुपके मुखिया के घर में घुस जाते हैं। ए रामू, देखो,
अगर आज हम सफल हो गए तो रमन की आंखें फैल जाएंगी। हाँ भैया, और अगर पकड़े गए तो हम दोनों यही मारे जाएंगे, ये भी याद रखना। इसलिए जल्दी करो और मुंह बंद करके चुपचाप हाथ चलाओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। फिर दोनों जल्दी से मुखिया की तिजोरी से सारा धन निकाल लेते हैं। अरे जल्दी करो भैया, समय कम है, वरना कोई देख लेगा हमें। हाँ 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 हाँ, डर मत, मैंने तो पहले ही योजना बना ली थी। चलो अब हम निकलते हैं, चलो 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 चलो। तभी मुखिया की पत्नी अचानक आती है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो क्या? अरे अम्मा, हम तो बस वो आपको देखकर डर गए। ये झोला गलती से यहाँ आ गया। हाँ भैया, मैं भी बस गलती से यहाँ आया था, नोट तो नहीं, कुछ नहीं। चलो चलो चलो, भूल गया। हाँ मैं क्या। ए हरिया बिरजू, पकड़ो इन दोनों बेवकूफों को और अच्छी तरह से इनकी सुताई करो पहले। आइंदा से फिर कभी चोरी करने के बारे में सोचे भी नहीं। मारो इनको। फिर हरिया और बिरजू मिलकर दोनों भाइयों की जमकर पिटाई करते हैं, जिससे दोनों भाई रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अरे रे 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 रे, इतनी बड़ी बेइज्जती, और हम सोच रहे थे कि रमन पर हंसेंगे। अब हमारी आंखों के सामने हमारी ही मूर्खता उजागर हो गई। हाँ भैया, सच में रमन ने हमसे बड़ा खेल खेल लिया और अब हमारी चालाकी हमारी ही हार बन गई। वहीं दूसरी तरफ रमन गुफा में जाता है। हे जादुई मूर्ति, मुझे धन चाहिए ताकि मैं राजकुमारी से विवाह कर सकूं। रमन, धन तो ऐसे मैं सीधे नहीं दूंगा। पहले तुझे मेरी 2 परीक्षा पार करनी होगी। ठीक है, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। रमन, अब तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है। यहाँ 3 दरवाजे हैं। हर दरवाजा तुम्हें एक अलग रास्ते पर ले जाएगा। पहले दरवाजे के पीछे है धन और वैभव, दूसरे दरवाजे के पीछे है सत्ता और शक्ति, तीसरे दरवाजे के पीछे है संघर्ष और सेवा का मार्ग। सोच समझ कर बताओ, तुम कौन सा दरवाजा चुनोगे? धन और शक्ति से आदमी बड़ा तो दिख सकता है, पर महान नहीं बनता। मैं तीसरा दरवाजा चुनूंगा, जहां संघर्ष है, सेवा है और दूसरों का भला है। तुम्हारी अगली परीक्षा है बुद्धि की। मेरे सामने 2 कलश रखे हैं, एक में है अमृत और एक में जहर। तुम्हें बिना चखे सही कलश चुनना होगा। संकेत ये है कि एक कलश पर लिखा है इसमें जहर है और दूसरे पर लिखा है इसमें अमृत है, पर सच केवल एक में ही लिखा है और दूसरे में झूठ। सोचो और बताओ कौन सा कलश चुनोगे? यदि जिस पर जहर लिखा है वो सच मान लूं तो दूसरे की लिखावट झूठ होगी और दोनों में जहर ठहर जाएगा। ये असंभव है। यदि जिस पर अमृत लिखा है ये सच मान लूं तो पहला झूठ होगा और दोनों में अमृत ठहरेगा। ये भी असंभव है। यानी कि दोनों लिखावटें झूठ हैं। सो अमृत उसी कलश में है जिस पर जहर लिखा है और वही कलश में चुनता हूँ। बहुत अच्छे, यही चतुराई और तर्क का सच्चा प्रयोग है। फिर मूर्ति की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और एक घड़े में सोने का सिक्का प्रकट होता है। फिर रमन खजाना लेकर राजमहल आता है। प्रणाम महाराज। महाराज, मैंने आपका आदेश पूरा किया। ये रहा खजाना, जैसा आपने चाहा था। बहुत अच्छे बेटा, तूने ईमानदारी और मेहनत दोनों दिखाई है। अब मेरी राजकुमारी का विवाह तुझसे होगा। राजकुमारी और रमन की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। रघु और रामू ये सब देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और गुस्से में कहते हैं, हाँ, ये कैसे हो गया? राजकुमारी भी, खजाना भी, घर भी, अरे सब रमन के हाथ में है। भैया, लगता है कि हमारी चालाकी का मजा अब हमारी आंखों के सामने ही उड़ रहा है। हम एक नंबर के बेवकूफ हैं, ऐसा लगता है। अरे अब कुछ करना पड़ेगा भाई। अब सिर्फ मुंह देखने से बात नहीं बनेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, सही कहा। चलो प्यार से माफी मांगकर पता करते हैं कि आखिरकार वो खजाना लाता कहाँ से है। फिर अगले दिन रघु और रामू रमन के पास जाते हैं। डर और हल्की शर्मिंदगी के साथ कहते हैं, रमन, मेरे छोटे भाई, हमें माफ कर दे। हमने जो किया वो गलत था। अब मैं वैसी गलती नहीं करूंगा। बस मुझे एक बात बता दे। हाँ रमन, ये बता कि ये खजाना तू लाता कहाँ से है। थोड़ा हमें भी बता दे ताकि हम भी थोड़ा पैसे वाले हो जाएं। सबसे मार खा खा कर हम दोनों अब थक चुके हैं। अच्छा, ये बात है तो सुनो। जंगल में एक गुफा है। गुफा में जाना
और वहीं तुम्हें एक मूर्ति मिलेगी। फिर उसके पास जाकर कहो कि आप लालची हो और धन चाहिए। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रमन भाई, मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं भी तुम्हारे जैसा अमीर बन के दिखाऊंगा। किस्मत ने बहुत बार धोखा दिया, इस बार कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। इतना कहकर फिर दोनों भाई घने जंगलों से होते हुए उस गुफा के अंदर जाते हैं। बस कुछ देर में हम भी अमीर बन जाएंगे। फिर दोनों जैसे ही मूर्ति के सामने जाते हैं, तभी मूर्ति कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम लालची हैं। हमें खूब सारा धन चाहिए, भर भर के धन चाहिए। हाँ हाँ, सच में हम में बहुत लालच है। अगर तुमने हमें धन नहीं दिया तो हम तुम्हें ही तोड़ देंगे और तुम्हारे अंदर से धन निकाल लेंगे। हाँ हाँ, लालच से आए हो, है ना? तो सुन लो, जो लालची मन लेकर आता है उसका अंत पत्थर बनकर होगा। मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलती है। अरे अरे रामू, ये क्या लाल रोशनी? लगता है हमें खजाना देने वाली है। हाँ, अरे भैया, लगता है ये मूर्ति मजाक कर रही है। अरे 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 भागेंगे कैसे? हम तो मूर्ति को तोड़ने आए थे, इसने तो मुझे खजाना भी नहीं दिया। अरे भैया भागो, अगर जान बची तो हम धन कमा लेंगे, लेकिन ये मूर्ति हमें तो पत्थर बना देगी। जल्दी से भागो भागो भागो। दोनों भाई गुफा से बाहर भागते हैं। उधर रमन अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहा था, खजाना संभालता है और गांव वालों की मदद करता है।